Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the electrolytic impurities of a soil can most easily be separated by, and the options are dialysis, electroosmosis, electrophoresis, and electrodialysis. So, key concept of this question is key concept है यहाँ पर electrodialysis. Electrodialysis. इलेक्ट्रोडायलिसिस के लिए पहले हम देखते हैं डायलिसिस क्या होता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज डायलिसिस. सो डायलिसिस एक मेथड होता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्योरीफाई करने का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो रिमूव करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ स्वीटेबल मेम्ब्रेन. एक स्वीटेबल मेम्ब्रेन से क्या है, हम डिफ्यूज कराते हैं. मतलब एक स्वीटेबल मेम्ब्रेन के अंदर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन रख दिया एंड उसे हम फ्रेश स्ट्रीम ऑफ वाटर के अंदर रख देते हैं. एक वेसल जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली वाटर फ्लो करा रहे हैं, तो उसके अंदर हमने रखा तो इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो क्या कर जाती हैं, डिफ्यूज कर जाती हैं एंड हमें क्या प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस. लाइक जब मैं लिखूं डायलिसिस, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग dissolved substances from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. By means of diffusion through a suitable membrane. बट अब ये जो डायलिसिस प्रोसेस है, ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है. इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. तो इसे क्या फास्ट बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं. बट हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड तभी अप्लाई करते हैं जब जो हमारी जो ये डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक होती हैं. लाइक जो नेचर होता है इम्प्योरिटीज का वो इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्योरिटीज होती है, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये प्रोसेस क्या फास्ट हो जाता है. तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस. सो ये है to make this process faster, या फिर it can be made faster, it can be made faster by applying an electric field, by applying an electric field if the dissolved substance, if the dissolved substance, or we can say dissolved impurities are electrolytic. Impurities are electrolytic, और we can say electrolytes. Electrolytes होती हैं तभी हम करते हैं electrolytes. सो अब इस केस में क्या होता है कि हमने पूरा हमारा जो सिस्टम है वो सेम रहता है. हमने एक वेसल ले रखी है, उसके अंदर ये मेम्ब्रेन के अंदर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन रखा एंड हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश वाटर. बट हमने क्या कर दिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए. इलेक्ट्रोड्स लगाने से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराएंगे तो जो आयन्स होते हैं दे विल माइग्रेट टुवर्ड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स होते हैं वे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करेंगे एंड इससे क्या है, हमारे को प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस. ये मेथड क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस. So we can say the final answer is option D, electrodialysis. डायलिसिस हमने डिस्कस करा, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है. इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है ये क्या चार्ज्ड होता है. इसके अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराई थी कोलॉइडल सॉल्यूशन में से, तो जो पार्टिकल्स थे दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, या अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे थे. तो हमें पता लगा कि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं चार्ज्ड होते हैं. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इनकरेक्ट ऑप्शन. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टॉप कराया या प्रिवेंट कराया यूजिंग सुइटेबल मीन्स. सुइटेबल मीन्स की हेल्प से हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टॉप कराया. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जब स्टॉप कराई हमने, तब हमने ये नोटिस करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डिस्पर्जन मीडियम है वो मूव कर रहा है.
तो इस फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो ये भी क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है। वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोडायलिसिस। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।